हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट तो मैं आप लोगों के लिए सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन का सोशल साइंस का पेपर लेकर के आ चुका हूं। यहीं से आप लोग का सारा क्वेश्चंस रहने वाला है और ये 100% ओरिजिनल है। अगर यहाँ से आपका क्वेश्चंस नहीं रहता है तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर करके जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पे ये जो नंबरिंग 20 लिखा हुआ है आपका, अगर ये 20 लिखा हुआ रहेगा तो ही एकदम आपका संख्या, जैसे प्रश्न संख्या 1 में मेरा जो प्रश्न है वो आपके उस प्रश्न संख्या 1 में रहेगा। अन्यथा अगर यहाँ पे कोई दूसरा नंबरिंग रहता है तो मेरा जैसे प्रश्न संख्या 1 में है जो प्रश्न, वो हो सकता है कि आप में अलग नंबर पर हो, लेकिन प्रश्न यही रहेगा घुमा फिरा करके। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। यह पहला क्वेश्चन देखना है। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है जनसंख्या के घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो यहाँ पे जो दिया गया है इसमें शहरों में। पूंजीपति वर्गों के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था, तो इनमें से सभी, यानी ये सभी हो जाएगा। सिटी ऑफ बॉम्बे ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 1898 में। अगला है मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासनकाल में किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है औद्योगिक क्रांति के अर्थ क्या होता है, तो 5 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला जो सवाल आता है वो है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई थी, तो लौह उद्योग से। अगला है बम्बई में सूती वस्त्र का मिल किस वर्ष लगा था, तो 1854 में। भारत में फैक्ट्री एक्ट कब लागू हुआ था, तो 1881 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी, 13 अप्रैल 1919 को। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो चित्तरंजन दास। अगला हम लोग सवाल देखेंगे तो यहाँ पर है रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो 1916 ईस्वी में। अगला 1905 में बंगाल विभाजन के समय विभाजन किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 8। देश में कुल कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र है, तो 7। अगला हम लोग देखेंगे, अगला सवाल जो आता है वो यहाँ पे फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। अगला है इन्नोर पत्तन किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में। अगला है निम्न में से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है, तो जनसंख्या। अगला है भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है, तो भारतीय लौह और इस्पात कंपनी। अगला है पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि, तो इसका चारों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो निम्न में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित है, तो चीनी उद्योग कृषि पर आधारित है। अगला हम लोग देखेंगे, सॉरी, उद्योग पर आधारित नहीं है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सीमेंट। अगला ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के आधुनिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा खंबात की खाड़ी में। अगला हम लोग देखेंगे, अगला सवाल है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, तो राजस्थान में। अगला है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ग्रह कौन सा है, तो तारापुर। इस पे हमको डाउट है, अगर इसका सटीक आंसर पता हो तो कमेंट जरूर करेंगे, नहीं तो आप इसका जो है यही ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, तो असम में। अगला भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी, तो 1969 को। अगला है बिहार में पंचायती राज का स्वरूप क्या है, तो इनमें से सभी है, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति और जिला परिषद है। अगला है भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी चेन्नई में। अगला हम लोग देखेंगे तो संघ सरकार का उदाहरण कौन है, तो इसमें आपका अमेरिका दिया गया है, वो है संघ सरकार का उदाहरण। सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था, तो 2006 ईस्वी में। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो लोकतंत्र करता है विभिन्नताओं का, तो ये विभिन्नताओं का सम्मान करता है। अगला है लोकतंत्र का विरोधी कौन है, तो यहाँ पे लोकतंत्र का विरोधी कौन है, तो ये सभी हो जाएगा। अगला है लोकतंत्र में किनमें बेहतर संबंध होता है, तो लोकतंत्र में अगर देखिएगा तो यहाँ पे बेहतर संबंध होना चाहिए, तो केंद्र और राज्य में। अगला है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, तो राष्ट्रीय जनता दल, यानी ललटेन छाप। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय साधन कौन है, तो महाजन। अगला इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय साधन है, तो ये हो जाएगा व्यावसायिक बैंक। अगला है भारत में केंद्रीय बैंक कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला है राज्य में कार्यरत सहकारी बैंकों की कुल संख्या कितनी है, तो इसका आप लोग आंसर खुद से कर लीजिएगा, इसका आंसर। अगला हम लोग देख लेंगे सन 2008-9 के अनुसार भारत के औसत प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो 25,494 रुपया। अगला हम लोग देखेंगे तो उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है, तो सहज है, वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है, यानी उपरोक्त सभी। ठीक है, बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो ये हो जाएगा पटना। अगला हम लोग देखेंगे तो व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1969 में।
अगला हम लोग देखेंगे तो देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर भी आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। अगला सहकारिता प्रांतीय सरकार की हस्तांतरित विषय कब बनी थी, तो 1919 में। अगला है भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है, तो मुंबई। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है, तो यह हो जाएगा उत्तरी बिहार। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो सूखे के लिए जिम्मेवार कारक क्या है, तो वर्षा की कमी। आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो आता है इसका लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसका आंसर आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और साथ ही आप लोग को अगर सब्जेक्टिव का आंसर लेना है तो आप हमारे नए चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से आप लोग आकर के इसका पूरा का पूरा आप लोग को आंसर वहाँ पे मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।